सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। इस कलयुग में मनुष्य जीवन की अनेक समस्याओं के कारण विचलित हो गया और घबरा रहा। कलयुग में जितने सत्य को खोजने वाले हैं उतने पहले कभी नहीं, और यही समय है जब कि आपको सत्य मिलने वाला है। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि हम कौन से सत्य को खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं। नहीं तो किसी भी चीज़ के पीछे हम लग करके ये सोचने लग जाते हैं कि यही सत्य है। इसका कारण ये है कि हमें अभी तक केवल सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ मालूम है। कोई सोचता है कि ये अच्छा है, कोई सोचता है वो अच्छा है, कोई सोचता है कि जीवन और ही तरह से बिताना चाहिए। तो विक्षुब्ध सारी मन की भावना और भ्रांति में इंसान घूम रहा। इस संभ्रांत स्थिति में उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या कारण है जो मेरे अंदर शांति नहीं। मैं शांति को किस तरह से अपने अंदर प्रस्थापित करूं। मैं ही अपने साथ लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आता। यही कलयुग की विशेषता है, और इसी कारण इस कलयुग में ही मनुष्य खोजेगा। पहले इस तरह की संभ्रांत स्थिति नहीं थी। मनुष्य अपने मानवता से ही प्रसन्न था। अब आप इस मानव स्थिति में आ गए। इस स्थिति में अगर आपको केवल सत्य मालूम होता तो कोई झगड़ा ही नहीं होता। हर एक इंसान एक ही बात सोचता, और कुछ भी समझाने से, बतलाने से मनुष्य सिर्फ मानसिक हो जाता है, मेंटल हो जाता है। पढ़ पढ़ के भी मानसिक हो जाता है, और उसमें कोई शांति नहीं मिलती, उसमें कोई आराम नहीं मिलता, उसमें कोई चैन नहीं आता। तो सत्य क्या है ये समझ लेना चाहिए। अब बात यह है कि मैं जो कुछ भी आपके सामने बात कहूँ, इसे आप एकदम से मान्य मत करें, क्योंकि अंधश्रद्धा से हम लोग पहले ही पीड़ित हैं। स्पेशली बंगाल में तो मैं सोचती हूँ यहाँ पर इस कदर तांत्रिक ये वो सब ने जकड़ डाला। और जब हम देखते हैं कि जो धर्म के नाम पे भी बहुत बोलते हैं और चलते हैं, वो भी पीड़ित हैं, वो भी बीमार हैं, उनको भी ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, और वो भी आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने अभी तक सत्य को प्राप्त नहीं किया, सिर्फ उसके बड़े बड़े इश्तहार लगा के रखे। तब मनुष्य घबरा के पूछता है कि सत्य है क्या। सत्य और प्रेम ये दोनों एक चीज़ है। आश्चर्य की बात है, इसका मिलाप लोग समझ नहीं पाते। समझ लीजिए आप किसी को नितांत प्रेम करते हैं तो आप उसके बारे में हर एक छोटी छोटी बातें जान लेते, पर ये परमात्मा का प्रेम है, ये दैवी प्रेम है। इस प्रेम को सत्य मान लीजिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, पर यह सिद्ध हो सकता है। उसके लिए आपको इस मानव चेतना से, ह्यूमन अवेयरनेस से ऊपर उठना होगा। तभी आप समझ पाएंगे कि सत्य और प्रेम एक ही चीज़ है, और ये दोनों ही चीज़, दोनों ही बातें, दोनों ही गुण ऐसे मनुष्य में होते हैं जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया। और जिसने अभी तक आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया
और जो सिर्फ ऊपरी ऊपरी तरह से बातें करता है और काफ़ी लेक्चर देगा या काफ़ी कर्मकांड कराएगा, उससे आज तक किसी का फायदा हुआ नहीं और न होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम समझ लें सत्य क्या है। हम ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधियां नहीं, हम शुद्ध आत्मा है, ये सत्य। क्योंकि हम कहते हैं ये हमारा शरीर, ये हमारा मन, ये हमारी बुद्धि, हमारी हमारी हमारी, मेरी मेरी मेरी, ये मैं है कौन, इसे जानना है। और ये मैं ही शुद्ध आत्मा है जो आपके हृदय में विराजता है, वही शुद्ध आत्मा। उसको प्राप्त करना, उसका प्रकाश अपने चित्त में लाना ही एक तरह से आत्मा का दर्शन है। और दूसरा सत्य ऐसे है, जैसे आप देखते हैं चारों तरफ ये फूल हैं, कितने सुंदर फूल, और ये फूल जिस पृथ्वी तत्व से निकले हैं, कितना चमत्कार है कि हर एक तरह का फूल अलग अलग तरीके से आता है और इसके लिए कुछ पैसा नहीं देना पड़ता। माँ का पृथ्वी तत्व जो प्रेममय है वो अपने आप इसको पनपाता है, सुगंधित करता है और रंग बिरंगों से भर देता है। ये एक महान आश्चर्य की बात है कि हम इस बारे में सोचते ही नहीं कि जीवित कार्य कैसे होते हैं। जैसे किसी डॉक्टर से पूछे कि हमारा हार्ट कौन चलाता है, हमारा हृदय कौन स्पंदित करता है, तो डॉक्टर ये कहेगा कि इसकी एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। तो ये ऑटो है कौन? स्वयं चालित संस्था है। तो ये स्वयं कौन है? वो स्वयं ही आपका आत्मा है। इसको प्राप्त कर लेना, उसका प्रकाश अपने अंदर लाना, ये आत्म साक्षात्कार हो। और इस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम शक्ति, जिसने ये सुंदर फूल उगाए जो हमारे हृदय को भी चलाते, उससे एकाकारिता करना, ये योग है। यही योग है और इसका जन्म सिद्धाधिकार आप सब मानव जाति को है। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए अगर कोई मूढ़ हो तो वो नहीं प्राप्त कर सकता, कोई बेवकूफ़ हो वो नहीं, कोई उद्दाम मगरूर हो वो नहीं प्राप्त कर सकता। उसके लिए नम्रता चाहिए और मांग चाहिए कि हमें ये चीज़ चाहिए। हृदय से, प्रेम से। अगर मनुष्य अपने को ज़रा सा भी देखे तो वो अब एक अधूरा है और उसके अंदर अनेक शक्तियां हैं जिसका प्रादुर्भाव, मैनिफेस्टेशन हो सकता है। लेकिन उसके लिए मनुष्य को ये समझना चाहिए कि आप नम्रतापूर्वक इसे अपने हृदय से मांगो। क्योंकि अगर प्रेम की शक्ति मांगनी है तो प्रेम पूर्वक ही मांगी जाती है। लड़ाई झगड़े से और परेशान करने से ये शक्ति कभी भी प्राप्त नहीं। इस शक्ति के बारे में आपको पहले बता ही चुके हैं वो कि त्रिकोणाकार अस्थि में ये शक्ति कुंडलिनी नाम की है। अब ये कोई नई बात मैं नहीं कह रही हूँ। हमारे शास्त्रों में छठी, समझ लीजिए छठी शताब्दी, जबकि शंकराचार्य है, उन्होंने इस पर बात की। लेकिन 13,000 वर्ष मार्कंडेय ने कुंडलिनी की बात की, पर सब संस्कृत भाषा। इसलिए 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने इसकी बात की है, जब उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी जो कि गीता पर टीका थी। उसमें छठे अध्याय में उन्होंने लिख दिया कि कुंडलिनी शक्ति से आत्म साक्षात्कार घटित होता। तो उस वक़्त के जो धर्म मार्तंड थे उन्होंने कहा नहीं, ये निषिद्ध है, छठा जो अध्याय है निषिद्ध है, किसी ने पढ़ा नहीं लिखा नहीं। इस तरह से जो हमारे अंदर निहित छिपी हुई जो शक्ति है जो कि हमें उस स्थिति में पहुंचा सकती है, वो पूर्णतः एक अंधकार में, एक जिसको कहना चाहिए कि अज्ञान में, इग्नोरेंस में छिप गई। फिर हमारे यहाँ एक से एक बुद्धिमान लोग निकले, इंटेलेक्चुअल्स, जिसके लिए कबीर ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। पहले मैं सोचती थी कि पढ़ पढ़ के पंडित मूर्ख कैसे हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे बहुत मिले ऐसे, उनसे बात करने से पहले वही बोले जाते थे
और क्या बोलते थे भगवान जाने, ये किताब में लिखा, वो किताब में लिखा। मैंने कहा आपकी किताब में क्या लिखा है वो बताइए। तो हम अपने से अनभिज्ञ, अपने से अपरिचित, दूसरों ही की बातें अपने खोपड़ी में भर लेते हैं। ये तो इंटेलेक्चुअल साइड हो गई। और दूसरी हो गई भक्ति की साइड, तो उसमें भी एक तरह का नशा, एक तरह का नशा है, चेतना नहीं। दोनों चीज में एक तरह से वास्तविकता से दूर, असलियत से परे, रियलिटी से बिल्कुल दूर हम खड़े हुए। अब आपको एक उदाहरण देंगे। आपके यहाँ हरे रामा हरे कृष्णा का बड़ा जोर चल रहा है, लेकिन शिकागो में मैं गई थी तो वहाँ शिकागो में उनके अब जो गुरु हैं वो आए, तो वो बिल्कुल पतली धोती पहन के और ऊपर एक बनियान पहन के आए, और इतनी ठंड थी कि मैं तो शॉल में भी ठिठुर रही थी और वो भी ठिठुर रहे थे। तो मुझे मिल आया, मैंने कहा ये आप क्या पहन रहे हो, ये ऐसी पतली धोती क्यों पहने हो भाई, इतनी ठंड है, मैं तो माँ हूँ ना। तो दुख लगा कि ये बेचारा धोती क्यों पहने। सो कहने लगे कि भाई बात यह है कि मेरे गुरु ने कहा कि आपको धोती पहने चाहिए तभी आपका मोक्ष होगा। मैंने कहा अच्छा। हमारे भारतवर्ष में 80% लोग धोती पहनते हैं, बंगाल में तो और भी ज़्यादा। और इन सबका अगर मोक्ष होने वाला है तो तुमको स्थान कहाँ मिलेगा। फिर उसने बाल सब मुंडाए हुए थे बेचारे ने, और एक चोटी रखी थी। सो मैंने कहा ये बाल क्यों मुंडा लिए। पहले गुरु ने कहा जब तक बाल नहीं मुंडाओगे तब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता। उस पर कबीर ने एक बड़ा सुंदर कहा है कि अगर बाल मुंडाने से आप स्वर्ग में जा सकते हैं तो जिस मेंढे के हर साल 2 बार बाल मुंडाए जाते वो आपसे पहले पहुंच जाएगा। और वो इसको मानते हैं बड़े श्रद्धापूर्ण रीति से, और मुझसे नाराज हो गए कि आपके मैं भी गुरु के विरोध में बोल रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा मैं तो माँ हूँ ना, तो इसलिए पूछ रही हूँ कि भाई ये अपनी दुर्दशा क्यों बनाए। फिर दूसरी बात समझने की है कि उपवास करो, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, उपवास करो, सर के बल खड़े हो जाओ, ये करो। कहले काय के लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए। घर परमात्मा आपके पिता स्वरूप प्रेम स्वरूप है, तो कौन पिता चाहेगा कि अपना बच्चा सर मुंडा के पतली सी धोती पहन करके सर के बल खड़ा हो जाए अपने पिता से मिलने के लिए। बताइए कितनी अजीब सी बात है। कोई पिता चाहेगा कि अपना बच्चा भूखा मरे। और माँ को तो अगर सजा देना तो खाना बच्चे बंद कर देते, हम खाना नहीं खाएंगे, हो गया, माँ खत्म। कुछ भी गुस्सा आएगा उनका खत्म हो जाता। आप तो माँ को बहुत अच्छे से जानते। तो कौन ऐसा विचित्र तरह का आलम्बन है जिससे आप इस मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। आप जब मनुष्य हुए तो आपने कितना पैसा खर्च किया? आप कौन से तांत्रिक के पास गए थे कि गुरु के पास गए थे, कुछ किया था? आप मनुष्य तो हो ही गए ना। तो कोई ना कोई ऐसी अंदर शक्ति है जिसे मैं प्रेम की शक्ति कहती हूँ, जिसको कि रिडम्पशन की शक्ति कहते हैं, जिससे मनुष्य का उत्थान होगा, जिससे आज आप मनुष्य स्वरूप हो। अब अगर ये आपके अंदर शक्ति है, समझ लीजिए, अगर है तो उसका उत्थान क्यों न किया जाए। अब इसके लिए आप पैसा वैसा नहीं दे सकते, इसके लिए आप मुझे नहीं खरीद सकते। कोई अपने माँ को खरीदता है क्या? कम से कम अपने देश में तो कोई नहीं खरीदता, आप परदेश की बात करो। तो इसको पाने की चीज क्या है? ये भी आपकी अपनी व्यक्तिगत अपनी आपकी माँ है, हर एक की। और आपके अंदर जो भी कुछ है, आपका भूतकाल, आपका भविष्यकाल, आपका सब कुछ इसमें टेप रिकॉर्ड के जैसे भरा हुआ, और वो जानते। ये आपकी माँ व्यक्तिगत आपकी अपनी अपनी अलग अलग माँ है, वो आपके कुंडलिनी में स्थित है। और इसकी शक्ति को अगर जागृत करना है तो उसके लिए आप क्या पैसा दे सकते हैं? अगर समझ लीजिए इस पृथ्वी में आपको पृथ्वी माँ के उदर में
एक अगर बीज आपको बोना है तो वो अपने आप सहज स्पॉन्टेनियसली पनप जाता है। उसके लिए क्या आप सर के बल खड़े हो, नहीं तो कुछ भी करो, उससे फायदा होगा? समझ की बात है। जो जीवित कार्य है वो सारा जीवित कार्य सहज होता है। सहज का माने दूसरा और ये कि सह माने आप और ज माने आपके साथ पैदा हुआ, ये योग का अधिकार है, इसे आपको प्राप्त कर लेना चाहिए। फिर उससे अनेक लाभ हैं। मुझे पता नहीं योगी जी ने आपसे क्या क्या लाभ बताया, लेकिन एक संसार में आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो आप नहीं जानते कि सूक्ष्म में उससे कितने लाभ होते हैं। अगर आप प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करता है तो दोनों के आदान प्रदान में एक बड़ी सूक्ष्म सी संवेदना होती है जो बहुत सुखदायी और शांतिमय होती है। पर आजकल ऐसा प्यार तो देखने को नहीं मिलता। ऐसी तो कोई व्याख्या भी नहीं कर सकता। ऐसे कोई सेंटिमेंट्स ही नहीं होते। एक दूसरों को नीचे गिराने में, इसकी उसकी गर्दन काटने में ही हम लोग लगे। प्यार की तो बात छोड़ी, यहाँ तक कि जो बड़े भक्ति योग फलाना ढिकाना प्रीच करते हैं और बिठाकर लोगों से भक्ति कराते हैं, वो सब लोगों का ध्यान सिर्फ पैसा लेने पर है। ये समझ लेना चाहिए। इस पृथ्वी माँ को आपने कितना पैसा दिया है जो ऐसे सुंदर सुंदर फूल आपको दे रही है। पहली तो चीज़ है कि आप प्यार को खरीद नहीं सकते। खरीदा हुआ प्यार नहीं होता। और प्यार की महिमा आप तभी जान सकते हैं जब आप इस महान चैतन्य के प्यार में डूब जाए। आपकी बारीक बारीक चीज़ भी वो देखता है और संभालता है। जैसे आज की बात बताएं कि नागपुर में बहुत अच्छे गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, तो मैंने कहा कि न जाने उनको बुला लें तो अच्छा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि बंगालियों का गाना तो बंगालियों ने सुना ही है, दूसरा कोई सुनाए तो अच्छा रहे। और देखिए सवेरे पहुँच गए वो अपने आप से। मैंने कहा आप कैसे हैं? तो कल दुर्गापुर में हमारा प्रोग्राम है, वहाँ हमें जाना था तो हम आ गए। आपको सहज में ऐसी बातें होती हैं कि चमत्कार पे चमत्कार हो रहा है। आपको मैं बताऊंगी तो आपको विश्वास है कि चमत्कार जिसको हम कहते हैं वो चमत्कार नहीं है, क्योंकि यह परमात्मा का प्यार है। उसमें क्या चमत्कार हो सकता? वही स्वयं चमत्कार है। हमारी दादी जी एक किस्सा सुनाती थी बहुत मज़ेदार, कि एक इंसान परमात्मा को मिलने चला तो उसको रास्ते में एक आदमी था, वो सर के बल खड़ा था। वो कह रहा था भाई मैं तब से सर के बल खड़ा हूँ, मुझे भगवान कब दर्शन देंगे? तो ज़रा भगवान से जाके कहो कि ज़रा जल्दी दर्शन दें। तो ये गए। रास्ते में दूसरा एक बिल्कुल पड़ा होता रास्ते के किनारे, तो उसने कहा कि भाई भगवान ने आज मेरे खाने की व्यवस्था नहीं करी, उनसे ज़रा कह देना मेरे खाने की व्यवस्था रखें। तो पंखा चलो, तो पंखा भी चला। तो इन्होंने कहा कि अच्छा हम कह देंगे भगवान से। तो ये भगवान के पास जब गए तो उनका काम हुआ सो हुआ। उसके बाद भगवान ने पूछा कि भाई और कोई बात है? कहले हाँ एक बात है, वहाँ एक आदमी है बेचारा सर के बल खड़ा है, आपका इंतज़ार कर रहा है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि थोड़े उस पर मेहरबानी कर दें? कहला उससे कहना और थोड़े दिन करते रहो तो अच्छा रहेगा, हो जाएगा। उसके बाद दूसरे आदमी के बारे में उनका कि साहब उसको तो खाना नहीं मिला, ऐसे रास्ते पड़ा, कह रहा था भगवान से कह देना। अरे उनका खाने मिला, ये कैसे हो सकता? एकदम उसका इंतज़ाम करो। तो ये अचंभे में पड़ गया कि वो तो सर के बल पर खड़ा है तब से, उसकी कोई परवाह नहीं, और ये ऐसी रास्ते पर ऑर्डर दे रहा है और इसकी इतनी परवाह करें। अब ये प्रेम की बात है। तो उनसे परमात्मा ने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, तुम नीचे जा रहे हो ना, तो दोनों से एक ही बात कर। क्या बात? कि मैं भगवान के यहाँ गया तो एक सुई के टोक में से उन्होंने सुई के छेद में से एक उसमें से ऊँट निकाल दिया। बस इतनी बात करना था।
तो ये आए नीचे, तो पहले इनको वो मिला जो कि सर के बल खड़ा था। फिर ज़रा उनका अच्छा भाई तुम ठीक आ जाओ, कहा कि अच्छा हम आएंगे कभी, भगवान ने कहा। तो और क्या देखा तुमने भगवान? अरे मैंने बड़ा आश्चर्य देखा कि उन्होंने सुई के छेद में से एक ऊँट निकाल दिया। अरे कहने क्या झूठ बोल रहे हो, भगवान के यहाँ क्या हुआ है, तुम तो मुझसे झूठ बता रहे। अच्छा कहने फिर वो दूसरा आदमी था उसके पास, अरे हाँ खाने का तो इंतज़ाम हो ही जाता, मैंने सोचा ऐसे ही बता दें। तो और क्या देखा तुमने? तुमने बताया कि एक आश्चर्य की बात कि एक सुई के छेद में से उन परमात्मा ने एक ऊँट को निकाला। अब इसमें जो सूक्ष्म बात है समझिए। तो वो कहता है इसमें आश्चर्य कौन सा? अरे वो परमात्मा है। वो ऊँट तो क्या दुनिया ही निकाल दे, न जाने विश्व के विश्व निकाल दे, वो परमात्मा है। तुम क्या समझते हो अपने को? ये एक नितांत विश्वास, क्योंकि आत्म साक्षात्कारी आदमी को उसका जो विश्वास होता है वो अंधा विश्वास नहीं होता, वो साक्षात में विश्वास। साक्षात कोई भी चीज अंधे से मान लेना ये मनुष्य के लिए शोभा नहीं देती। आप पहले इसका साक्षात करिए, पहले आप सत्य को जान लीजिए, और सत्य को जानने के बाद आप जानिएगा कि आप कितने महान और गौरवशाली हैं। अभी तो आप अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं। जैसे कि किसी छोटे गांव में चले जाइए जहाँ बिजली नहीं कुछ नहीं, और टेलीविज़न ले जाइए और उनसे कहे कि देखो इसमें सब तरह की फिल्म आएंगी, फोटो आएंगे, ये कहला ये डब्बे में, इस डब्बे में, कहला हाँ इसी डब्बे में। जब उसका कनेक्शन हो जाता है तो वो है ना इस डब्बे में इस चीज़ कैसे है। ऐसे हम भी अपने को एक डिब्बा समझते हैं। और ख़ासकर बंगाल में मैंने देखा है कि इंसान बहुत निराश रहता है हमेशा, और रोने के ही गाने गाते रहता है, रोने में रहता है। अब दिन बदल गए, ये समझना चाहिए कि नया समय आ गया। ये बड़ा एक विशेष समय, इसको मैं ब्लॉसम टाइम कहती हूँ, बसंत बहार कहती हूँ। लेकिन बहुत से लोग इतने निराश हो गए, इतने निराशा में फंसे हुए हैं कि वो समझ ही नहीं सकते कि इस निराशा के बाद एक बड़ी भारी सुबह होने जा रही जो सारे दुनिया में छा जाएगी, और वो आज का समय। पर वर्तमान को हम नहीं जानते, और वर्तमान असलियत है। तो विचार उठे नीचे गए, फिर विचार उठे नीचे गए, उसके बीच में एक जगह है जिसे विलंब कहते हैं, पॉज। वो विलंब को हम नहीं पकड़ पाते जहाँ वर्तमान है। या तो आगे की बात सोचे, पीछे की, जैसे अभी जिनको जाना है वापस सोच रहे होंगे कि अब ट्रैम मिलेगी नहीं, बस मिलेगी कि नहीं, ये है नहीं वो नहीं। या तो पिछली बातें सोचते रहे। और मैं अगर कहूँ कि अभी वर्तमान में आप खड़े हो जाइए तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक विचार उठा खत्म, दूसरा विचार उठा खत्म, और हम उसके ऊपर में नाचते रहते हैं। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ये विचार लंबाकृत हो जाते हैं, ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं, लंबाकृत, और उसके बीच में जो जगह बन जाती है और वर्तमान में आप खड़े हो जाते हैं। और जब आपका चित्त वर्तमान में होता है तो आप कुछ नहीं सोचते, निर्विचार, और निर्विचार में आनंद झरने लग जाता है। अब जैसे यहाँ एक बड़ा सुंदर कारपेट है, एक उदाहरण के लिए, तो मैं कहूँगी भाई कितना सुंदर है, अब मैं करिए मेरा है तो मेरे लिए सर दर्द हो जाएगा कि भाई ख़राब ना हो जाए, ये नहीं वो नहीं, इंश्योर करो, सब जो होते हैं प्रॉब्लम्स कोई चीज़ पाने की। और मेरा नहीं दूसरे का है तो मैं ये सोचूंगी कितने का मिला, कहाँ मिला, कब पाएंगे ये। लेकिन अगर हम निर्विचार इसे देखें तो इसको बनाने में जिस कलाकार ने अपना आनंद बूट दिया है, वही आनंद सर से लेकर नीचे तक ठंडा ठंडा बहना शुरू हो जाए, और उस आनंद में आप स्नात हो जाएंगे। जब आप निर्विचार हो जाते हैं तब आप अपने शांति में खड़े हो जाते हैं। शांति, ये कहने की बातें हैं कि शांति के बड़े बड़े इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, शांति में अवार्ड्स दिए, ये वो। मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है जिनको बड़े शांति अवार्ड्स मिले, इतने गर्म होते हैं, इतनी गर्म तबीयत कि उनसे अगर मिलना हो तो एक लकड़ी जाके लेके जाइए सामने, और नहीं तो लेके 2-4 झापड़ी मार के जा, कोई आप उनसे बात ही नहीं करते।
इतने गुस्सेले लोग, उनमें कोई प्रेम की झलक भी नहीं, वो क्या है शांति दें। और उनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, पता नहीं किस तरफ से देख के दिए उनको इंटरनेशनल। इस प्रकार हम लोग बिल्कुल भुलावे में रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जब शांति प्रस्थापित होती है तब हम समझते हैं कि शांत चित्त क्या है। जैसे कि आप पानी में खड़े हैं तो आप परेशान हैं उसकी लहरों से, क्योंकि लहरें आकर के आपको डरा रही कि कहीं डूब न जाए। पर अगर आप किसी नाव में चले जाएं तो आप लहरें देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, आपको घबराहट नहीं। पर अगर आप तैरना जानते हैं तो आप कूदते हैं नीचे में और जो डूब रहे हैं उनको बचा सकते हैं। इसी प्रकार सहयोग में आपकी प्रगति थी। पहले आप निर्विचार समाधि में उतरते हैं, फिर आप निर्विकल्प समाधि में। कभी कभी ये किसी को दोनों एक साथ मिल जाते हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। दोनों चीज़ एक साथ घटित होती है और इसमें इंसान जो है उस शांति को भी प्राप्त करता है और उन शक्तियों को भी प्राप्त करता है जो उसके अंदर निहित है। पर उसका कोई वो ये नहीं कि उसके लिए बाल मुंडा ले या उसके लिए भगवा वस्त्र पहने, कुछ ये सारे भाव अंदर। आपको तो राजा जनक की कहानी मालूम है, मुझे नहीं बताना चाहिए, पर जैसे अब मैं गृहस्थ हूँ, मेरे पति ऐसे ऐसे हैं, चलो उन्होंने कहा तो कपड़े पहन लिए अच्छे, कहा तो जेवर पहन लिए। जब किसी चीज़ को पकड़ा ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या? अगर आपने पकड़ के रखा है तो आप छोड़ सकते हो, पर पकड़ा ही नहीं तो छोड़ो क्या? इस तरह की स्थिति जो है संन्यास अंदर से होती है, बाह्य से दिखाने की स्थिति नहीं होती। बाहर से तो कपड़े सन्यासी के पहले अंदर धंधे चोरों के, इसका फायदा क्या? तो ये जो ढोंग है ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि मानव अपनी इज्जत करने लगता है, अपना मान उसको होता है, उसके अंदर एक तरह की चमक आ जाती है कि मैं क्यों, मुझको क्या करना। और ये आत्म साक्षात्कारी लोग ही दुनिया में बड़ा बड़ा नाम करते हैं। जैसे अपने तिलक साहब, तिलक आत्म साक्षात्कारी थे, इसमें कोई शक नहीं। अब्राहम लिंकन थे, वो आत्म साक्षात्कारी थे। शास्त्री जी थे, वो आत्म साक्षात्कारी। हमें तो हम कहते हैं कि जो लोग आत्म साक्षात्कारी नहीं, वो कभी भी सत्य पे टिक ही नहीं सकते। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, बस झगड़े शुरू आपस में। क्यों? क्योंकि असत्य पे खड़े हो, इसीलिए सब डामाडोल हो रहा है। तो पहले आपको प्राप्त करना चाहिए कि अपनी अंदर की शांति। इस शांति को प्रस्थापित किए बगैर आप कोई भी विश्व में शांति नहीं कर सकते। अब ये कहना कि जिसको जाना है अभी चले जाए, जिस वक्त में हम जागृति का कार्य करेंगे तब उठ के जाने की कोई ज़रूरत है। दोनों हाथ हमारी तरफ करें। अब पहले तो आपको चाहिए कि अब आप अपने को बिल्कुल तरह से क्षमा कर दें। इस वक्त अपनी गलतियां और पाप पुण्य जोड़ने की ज़रूरत है। और अब आंख बंद कर ले, चश्मा निकालें। इनके पैर में जूते होंगे तो जूते निकाल देंगे, जो बैठे हैं ऊपर में लोग। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें इस तरह से, और राइट हैंड सर झुका लें, और सर के ऊपर में आप अपना राइट हैंड, यहाँ पर जो तालु है इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, कि जो ब्रह्म में एकाकारिता करता है, ऐसा छेद ब्रह्मरंध्र। अब इस पे राइट हैंड रखें दूर ऐसे, और अब देखें कि आपके ब्रह्मरंध्र में से ठंडी या गरम कोई हवा जैसी चैतन्य की लहरियाँ आ रही क्या, जिसको कि आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी कहा था। नीचे सर झुका है, नीचे सर झुका। अब मेरे और राइट हैंड करें, और फिर से अपना सर झुका है,
और लेफ्ट हैंड से अब देखें, सर पे हाथ नहीं रखें, सर से दूर, सर झुका, लेकिन शंका नहीं करने की, आप ही के सर से ठंडक आ रही, शंका नहीं करनी, सर झुकाए। अब अगर गर्म आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने को या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो वो अभी आप क्षमा करें। और इस वक्त ये मांगना है कि हमें माँ आत्म साक्षात्कार दीजिए। आप मांगिए मन में कि माँ हमें कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, मैं आपकी जो स्वतंत्रता है उसको नहीं छू सकती, क्योंकि अगर स्व का तंत्र बताना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी इच्छा से सब होगा। तो अब फिर से राइट हैंड से आप देखिए और कहिए कि माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए, राइट हैंड से। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर ऊपर की तरफ, और यहाँ एक प्रश्न पूछें अपने मन में विश्वास के साथ, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? प्रश्न करें 3 बार अंदर अपने हृदय में पूछें, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? सर पीछे कर, आत्मविश्वास के साथ पूछिए, शंका नहीं करनी है। हाँ, अब हाथ नीचे करें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से, चश्मा पहन लें और मेरी ओर देखें और विचार नहीं करें, विचार नहीं करें, आपके विचार ठहर गए, निर्विचार। यही निर्विचार समाधि। अब जिन लोगों के हाथ में या उंगलियों में या ब्रह्मरंध्र से ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो दोनों हाथ ऊपर करें। वाह वाह, जरा देखिए आप लोग, क्षण भर में तो सब पार हो गए, क्षण भर में सब पार हो गए, सबने प्राप्त कर लिया। आप इसको आगे बढ़ाना है। आप सारे आत्म साक्षात्कारी लोगों को हमारा वंदन। अनेक बार